चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी, फर्जी राशन कार्ड धारकों पर चला मोदी सरकार का चाबुक। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 5.8 करोड़ राशन कार्ड किए रद्द। भारतीय सेना में अब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करेंगे रोबोटिक डॉग। आदेश मिलते ही फायरिंग से लेकर दुश्मनों की हरकतों पर रखेंगे नजर। पहाड़ से लेकर पानी तक में रहेंगे एक्टिव। -40 से +55 डिग्री तापमान में भी करेंगे मुकाबला। 10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे गंभीर आरोप। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने किया बड़ा दावा। बोले गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। संविधान दिवस पर जेलों से रिहा होंगे पहली बार अपराध करने वाले कैदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने 1/3 सजा पूरी कर ली है। उद्योगपति गौतम अडानी के स्कैम पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कांग्रेस नेता बोले सीएम 10 से 15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करके भी बाहर घूम रहे हैं। पीएम मोदी अडानी को बचा रहे, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए। डोमिनिका और गुयाना ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मान। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा, वहीं डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, सड़क पर उतरने की जरूरत। 160 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकलने से पहले बोले धीरेन्द्र शास्त्री। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन। हरियाणा में पुष्पा 2 फिल्म के बहिष्कार की दी धमकी। मां काली के अवतार में नजर आए एक्टर अल्लू अर्जुन। फिल्म से सीन हटाने की मांग। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन। 17,000 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट के ब्लॉक। जिन अकाउंट को ब्लॉक किया गया है उनमें ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव। अब हमें चेतना होगा, बदल जाएगा युद्ध लड़ने का तरीका। सीरियस अनिल चौहान ने कहा जैसे जैसे दुनिया में तकनीक बढ़ रही है, आधुनिक युद्ध में परिवर्तनकारी बदलाव देखे जाएंगे। अब हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें मशीनें जगह लेंगी। रेलवे ने साधारण यात्रियों के लिए लिया बड़ा फैसला। अब हर महत्वपूर्ण ट्रेन में जोड़े जाएंगे जनरल कोच। आज से शुरू होगी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह संभालेंगे टीम की कप्तानी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के आसार फेल होते दिख रहे। शिंदे अजित पवार के दाव। बीजेपी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 58 से 60 सीट मिलने के आसार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। कांग्रेस 14 सीटों का देगी सबूत। उनमें 4 सीटें ऐसी जिन पर जीत हार का अंतर 3000 से कम। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की। झुग्गियों में खत्म नहीं हो रही 2000 के नोट। भोपाल में रोज नोट बदलवा रही 200 महिलाएं। आरबीआई में इनके लिए लाइन भी अलग। देश में 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की पहली लिस्ट, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को दिया टिकट। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का आरोप लगाने से अडानी समूह के शेयरों में मचा हाहाकार। 20% तक गिरे स्टॉक्स। एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए घटी नेटवर्थ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट की जारी। परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी। 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। पहली बार 86 दिन पहले शेड्यूल किया जारी। तीसरी बार एविएशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की हर खिलाड़ी को 10-10 लाख देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। यूपी में टैक्स फ्री। सीएम योगी बोले षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ, इसके लिए उन्होंने फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी और उनकी टीम को भी दी बधाई। साथ ही उनकी टीम से मुलाकात भी की। अडानी पर आर पार कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। बोली अडानी समूह सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में काम नहीं करता, बल्कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पर भी उसको काम दिया जा रहा है। साथ ही महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा फोटो तो इनके जीजा जी के साथ भी है। दिल्ली में पोल्यूशन एक्यूआई 400 से गिरकर 379 हुआ, यह भी गंभीर। वहीं दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा राजधानी में ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करें।
भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएजी के रूप में दिलाई शपथ। गिरीश चंद्र मुर्मू का लेंगे स्थान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 65.11% हुई वोटिंग, पिछली बार से 4% ज्यादा। वहीं झारखंड के दूसरे फेज में 68.45% हुए मतदान। यूपी विधानसभा उपचुनाव में हिंसा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। जयपुर में दिन में भी धुंध, 2 दिन स्कूल बंद। कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले ने की बड़ी भविष्यवाणी। का पिछली बार भी हरियाणा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन हम चुनाव हार गए। इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल हमारी हार की भविष्यवाणी कर रहे। केजरीवाल ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को दिया बड़ा इनाम। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम भगवंत मान से पूछा सवाल। बोली, पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे और यहाँ गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए। सूरत में फर्जी अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी 2 नकली सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस करते गिरफ्तार हुए। एक अवैध शराब बेचते पकड़ा गया। मर्दू किन्नर बनकर रहने को मजबूर, 15 लाख रुपए का कर्ज, बैंक वाले गाड़ी खींच ले गए। कई ऐसे साधारण लोग जो अपनी मजबूरी के कारण किन्नर बनकर घूम रहे। पंजाबी रैपर शुभ बने यूएन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग के आधार पर लिया फैसला। बोली, यह मेरे लिए बड़ा मौका। ऑनलाइन गेम में हारी पैसा तो खुद को करवाया किडनैप, पिता से की फिरौती की मांग। वीडियो आया सामने। अडानी को लगा एक और तगड़ा झटका। केन्या ने अडानी समूह से $700 मिलियन से अधिक सौदे को किया रद्द। सरकार ने लॉन्च किया अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब मोबाइल पर फ्री में देख सकेंगे पसंदीदा चैनल। ट्राई के सख्त फैसलों का दिखने लगा असर। स्पैम मैसेज की शिकायतों में आई बड़ी गिरावट। घोर लापरवाही, महिला ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म। कुत्ता उसे मुंह में लेकर भागा, तस्वीर वायरल। गौतम अडानी गिरफ्तार हो, पीएम मोदी हर बार बचाते हैं राहुल गांधी का बड़ा हमला। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फिर बनेंगे सीएम। बम्पर वोटिंग के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत से की मुलाकात। फडणवीस ने कहा था वोटिंग बढ़ने का फायदा उन्हें ही होगा। बीजेपी महायुति को फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कन्नाडाई मीडिया ने ठोका बड़ा दावा। बोले, पीएम मोदी को थी निज्जर हत्या की साजिश की जानकारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत की इमेज को इस तरह बदनाम करने की कोशिश हमारे पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं भारत ने कन्नाडाई दावे को बताया हास्यास्पद बयान। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बोले, गुंडई कर डीएम एसएसपी ने बीजेपी को वोट डलवाए, सत्ता में आए तो इनकी लिस्ट बनवाएंगे। राम गोपाल ने कहा, नंगा नाच हुआ, दोबारा चुनाव हो। दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बदला। स्टेज 3 लगने पर 5वीं और स्टेज 4 लागू होने पर 12वीं तक की सभी क्लासेस फिजिकल न होकर ऑनलाइन मोड में लगाई जाएंगी। मणिपुर में हिंसा बढ़ने के बीच सेंट्रल फोर्स की 8 और कंपनियां पहुंचे इम्फाल, जिसमें एक कंपनी महिला बटालियन की। वहीं मणिपुर कांग्रेस की खड़के को चिट्ठी, विवादास्पद पोस्ट करने वाले चिदम्बरम पर एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा। कहा, तलाक केस के दौरान पत्नी उन्हीं सुविधाओं की हकदार जो उसे ससुराल में मिलती है। गूगल को बेचना पड़ सकता है क्रोम ब्राउजर। अमेरिकी सरकार बना सकती है दबाव। कंपनी पर अपनी मोनोपोलिसी की गलत इस्तेमाल का लगा आरोप। हरियाणा सीएम के कार्यक्रम में बिजली गुल राष्ट्रगान गाते समय लाउड स्पीकर हुए बंद। सैनी का सिरसा में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का किया ऐलान। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर छिड़ा विवाद। 2 साल में चुनाव की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा झटका। हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार। ईडी से मांगा जवाब। भारत चीन सीमा विवाद में सही तरीके से न समझने का नतीजा सीरियस। अनिल चौहान बोले, हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि कौन सा सही और कौन सा गलत। इतिहास में इससे शर्मनाक और क्या होगा। हिमाचल भवन की कुर्की पर जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार को सुनाई खरी खरी। बोले, प्रदेशवासियों को भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का नतीजा भुगतना पड़ रहा, जिसके लिए जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार ने ली सख्ती। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर नहीं मिलेगा पोल्यूशन सर्टिफिकेट। कलर्ड स्टिकर भी लगाना जरूरी। राम का नाम लेकर बनाई गई है द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म को लेकर एकता कपूर ने कही बड़ी बात। बोले, जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई उन्हें इंसाफ मिले। इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट।
नरगिस स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी होंगे, हाईकोर्ट ने दी अनुमति। सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों में कमी मिली उनकी लिस्ट सार्वजनिक होगी। आलिया भट्ट को मोम नहीं मां कहती है बेबी, जहां एक्ट्रेस की वीडियो से हुआ खुलासा। फैंस बोले ये कितनी प्यारी बच्ची है। रोहित शर्मा 24 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, दूसरे टेस्ट से टीम के कप्तानी करेंगे। पहले मुकाबले से ब्रेक लिया, कल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू। शराब नीति केस, दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस, केजरीवाल की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गौतम अडानी की सच्चाई आई पूरे देश के सामने। मोदी और अडानी ने कर दिया 2000 करोड़ का घोटाला, अब चलेगा अमेरिका में केस। दोस्तों, न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है या देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी मोदी और अडानी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर बैठे हैं। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच पर भी केस होना चाहिए। राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें, जेपीसी बनाने की मांग। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष के नेता के तौर पर मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं, अडानी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारी जेपीसी बनाने की मांग है। अडानी ने देश को हाईजैक किया, अडानी का कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, पीएम मोदी उनके दबाव में है, अगर मोदी ने ऐसा किया तो वे भी जाएंगे। अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है, अडानी बीजेपी को फंडिंग करते हैं। अमेरिका की एफबीआई ने जांच की है, मैं पहले से कह रहा हूं कि अडानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने 2 से 3 बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जांच होने चाहिए, जब तक अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अडानी जी बीजेपी को फंडिंग करते हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने भ्रष्टाचार किया। आपने कहा कि हम बहुत दिनों से अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, अब मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, हम धीरे धीरे देश को पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया। हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच ने भ्रष्टाचार किया है। धीरे धीरे सब मामले सामने आएंगे। अडानी का अमेरिका में अभी जो मामला सामने आया है वो सिर्फ बानगी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या के मामले हैं। मोदी जी जहां जाते हैं अडानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। धीरे धीरे ये सब सामने आएगा। डोमिनिका और गुयाना ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मान। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा, वहीं डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरिबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बटन ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वसम्मान से नवाजा। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। वहीं गुयाना ने भी मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबोडास ने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडास से सम्मानित किया। उन्होंने अवार्ड सभी भारतवासियों को समर्पित किया। इसके अलावा 2 दिवसीय गुयाना यात्रा में पीएम मोदी ने कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे इंडिया मेरीकॉम समिट में भी हिस्सा लिया। समिट के उत्तर प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय चर्चा की। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के अलावा पीएम मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोकी सहित अन्य नेताओं से औपचारिक बातचीत के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान ने लोगों को संबोधित भी किया। मोदी ने गुयाना में स्वागत के लिए राष्ट्रपति इरफान का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इरफान का भारत के साथ विशेष रिश्ता है, वे भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएम ने कहा कि वो लगभग 24 साल के बाद गुयाना की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो एक आम आदमी के तौर पर निजी यात्रा के लिए गुयाना आए थे। किसी भारतीय पीएम का यह 56 साल बाद गुयाना दौरा है। वहीं पीएम मोदी अपने संबोधन में कहा, भारत ने गुयाना के लोगों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। भारत गुयाना के सैनिकों की क्षमता के विकास के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से योगदान देना जारी रखेगा। पिछले साल हमने खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए मिलेट्स उपलब्ध कराए थे, अब अन्य फसलों की खेती में भी मदद करेंगे। दोनों देशों के कृषि संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए एमओयू साइन हुआ है। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा।
संविधान दिवस पर जेलों से रिहा होंगे पहली बार अपराध करने वाले कैदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। का सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने 1/3 सजा पूरी कर ली है। जेल में सजा काट रहे कैदियों को लेकर केंद्र सरकार खास प्लान तैयार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने 1/3 सजा पूरी कर ली है। इस योजना के तहत उन्हीं कैदियों की रिहाई होगी जो गैर जघन्य अपराधों के लिए दोषी होंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस से पहले इस फैसले को लागू किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। साइबर अपराध से निपटना, घुसपैठ रोकना और तकनीक का इस्तेमाल करके बॉर्डर्स को सुरक्षित करना, ड्रोन के अवैध उपयोग को रोकना शामिल है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की जांच और जागरूकता में मॉडर्न तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना और डार्क वेब के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। वहीं अमित शाह ने जोर देकर कहा कि पुलिस थानों में बीट कांस्टेबल स्तर तक अनुसंधान और विकास के वितरण की प्रणाली, जानकारी एकत्र करने के तरीकों, भागीदारी और संरचना को फिर से बनाने की आवश्यकता है। यह इन पहलुओं का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। कोई भी सिस्टम 50 साल तक अपरिवर्तित रहने पर पुरानी हो जाती है। गृह मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिछले कई दशकों में देश दुनिया अपराध के क्षेत्र और पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। हालांकि क्या पुलिस विज्ञान सम्मेलन इन परिवर्तनों के अनुरूप विकसित हुआ है? वार्षिक विज्ञान सम्मेलन में 8 विषय पर चर्चा हो रही है जैसे कि नए आपराधिक कानून, फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग, आपदा प्रबंधन, ब्लॉकचेन तकनीक का अनुप्रयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट शहरों में पुलिस व्यवस्था, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और कट्टरपंथीकरण से निपटने के उपाय। अमित शाह ने आगे कहा, पिछले 10 वर्षों में अधिकारियों ने 35,000 करोड़ रुपए के 5,45,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं। ये मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले के 10 वर्षों में जब्त की गई मात्रा से 6 गुना अधिक है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की पहली लिस्ट जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को दिया टिकट। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 11 नाम है। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं, जैसे ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबेर चौधरी, वीर सिंह झिंगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। केजरीवाल ने करीब 156 दिन जेल में बिताए। फिलहाल जमानत पर बाहर। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सीबीआई केस में जमानत दी थी। वहीं ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर शाम को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे थे। इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र भी बुलाया था। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेकओवर से आपके दाग नहीं छिपेंगे। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। वे दिल्ली की सबसे युवा यानी 43 साल की सीएम है। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।